अगर आप देखेंगे तो भाई को भाई लोग ऐसे हैं जो आग में घी डाल रहे हैं, लोग ऐसे हैं जो उकसा रहे हैं, लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि देश में दंगा हो, लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो संविधान से कानून बना है उस पर अमल ना हो, और आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं क्या? हाँ झा साहब, देखिए कानून तो देखिए कृषि कानून भी संविधान के दायरे में बना, दोनों से हुआ था, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हुआ था कृषि कानून। और रही बात यह कि अभी बार बार जो राधिका जी एक बात कहती है पार्लियामेंट के, और कहते हैं कि पार्लियामेंट पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। तो देखिए भाई बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति है, उन्होंने उनके पास कोई ना कोई एविडेंस था तब उन्होंने कहा, लेकिन पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से कानून बनता है। और दूसरी बात ये बार बार सरिया की बात कर रहे हैं, क्लियर सी बात है। सुन तो लीजिए हाजी नासिम, क्लियर सी बात है, एकदम पॉइंट पर आ गए आप। मैं कह रहा हूं कि भाई जहां पर आपके पास एविडेंस है, कागजात हैं, दस्तावेज हैं, वो तो कोई आपसे छीन नहीं सकता ना। हाँ देखिए भाई ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करें हाँ जिस पर जबरदस्ती दखल अंदाजी है? हाँ झा साहब देखिए, अभी देखिए आपके तो आप चाहते हैं कि आपकी जबरदस्ती चलती रहे, आप चाहते हैं कि देश में जहां पर उंगली रख दे वो जमीन आपकी हो जाए। हाँ झा साहब, अभी आपने कहा कोतवाली भी आप करें, कानून भी आप बनाए, आपके हिसाब से कानून बने, लड़े भी आप और फैसला भी आपका हो। हाँ झा तो क्यों चलेगा ये देश? संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? हाँ झा साहब देखिए, ये देश तो देखिए संविधान से चलेगा। अगर देश के अंदर जो सरिया की बात करते हैं हम लोग उनके खिलाफ है, क्योंकि हम लोगों के लिए सर्वोपरि सिर्फ और सिर्फ संविधान है। और रही बात है कि जिस तरीके की बार बार ये बात कही जाती है कि जहां वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देता वो जमीन उसकी हो जाती है। भाई वो हमारे सुब्राष्ट्रा, सुन तो लीजिए, एक सेकंड रुकिए सुब्राष्ट्रा, अगर ये पे अगर हाथ पोस्टरिंग आपको नहीं लग रहा है कि ये जो इस्लामिक स्कॉलर्स बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं ये सिर्फ एक पोस्टरिंग है? क्या सच में इनके मन में और मुंह में एक ही बात है? विद्यानाथ जी, मैं तो बहुत स्पेसिफिक सवाल अगर मैं पूछूं तो उसका घुमावदार जवाब मिलेगा। मैं पूछ रही हूँ, हाजी नाज़िम खान जी से भी पूछ रही हूँ, शादाब चौहान जी से भी पूछ रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनसे भी पूछ रही हूँ, ये जो आगजनी बंगाल की सड़कों पे हुई, जो प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई प्रपत्र जारी किया? क्योंकि बार बार उसी की वकालत कर रहे हैं ये लोग कि भाई उसने तो नहीं कहा, उन्होंने तो नहीं कहा, हमारे स्कॉलर्स ने तो नहीं कहा। तो क्या आप लोगों ने कंडेम किया? ओपन कंडेमनेशन किसी ने किया है बिना प्रश्न पूछे, सुओ मोटो? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं माना जाए कि ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी? पश्चिम बंगाल की घटना की बात करें, सुन लीजिए मोहतरमा, आपने पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र करा, तो देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है। वो हमारे जो है वो हमारे अपने भाई है, कोई हिंदू नहीं है, हमारे भाई है। हमको बड़ा दर्द हुआ कि हाँ इस तरह की घटना में वो हुए, लेकिन हम लोगों को संभल की भी घटना याद आ जाती है, हम लोगों को बहराइच की भी घटना याद आ जाती है, हम लोगों को हर उस राज्य की घटना याद आ जाती है जहां इस तरह की घटना होती है। लेकिन आप तो सिर्फ एक पश्चिम बंगाल को पीछे पड़ गए। भाई ममता बनर्जी ने बयान दिया है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। सुन तो लीजिए ना बात है। हाँ रही, अरे भाई आप लोग मन बनाकर बैठ जाते हैं। मैंने पूछा हाजी नाज़िम, आप लोग मन बनाकर बैठते हैं हम लोगों का कि सड़क पर क्या करना है और स्टूडियो में क्या करना है। अगर सड़क पर जो हो रहा है अगर सड़क पर जो हो रहा है उसको लेकर आपके मन में दुख है, उसको लेकर आपके मन में दुख है, तो कितने लोगों ने, आपके नेताओं ने और ऐसे लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो आकर खड़े होकर बोल रहे हैं, जा रहे हैं ऐसे इलाकों में और घूम करके कह रहे हैं पीड़ितों से मिल रहे हैं। हाँ मिला एक तस्वीर दिखा दीजिए मुझे, हाँ, एक तस्वीर दिखा दीजिए। लोकतंत्र में किसी के मन में क्या है, लोकतंत्र में किसी के मन में क्या है, इसका ठेका तो सामने वाले ने लेकर के रखा है। अब एक मिनट पहले सुब्राष्ट्रा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हाजी नाज़िम रुक जाइए, सुब्राष्ट्रा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप बोलिए। विद्यानाथ जी, लोकतंत्र में किसके मन में क्या है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपकी पब्लिक पोस्चरिंग क्या है सिर्फ ये मैटर करती है। अगर आपने सामने से आकर मुखालफत नहीं की है, अगर आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं प्रपत्र जारी किया है कंडेम करते हुए, अगर नहीं कहा गया है कि गैर संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट मत करो, तो हम जैसे लोग मान के चलेंगे कि ये पार्ट ऑफ ग्रैंडर स्ट्रेटेजी है। आपको जो कहना है आपके मन में जो हो ये बता दीजिए। एक सेकंड आप रुक जाइए। अगर प्रोटेस्ट भी अगर हम करते हैं तो संविधान के दायरे में रहकर करते हैं। कहां कर रहे हैं भाई? ये लोगों के घरों को जला देना क्या संविधान का दायरा है? हाजी नाज़िम, आप ये मुझे बताइए ना कि लोगों के घरों को जला देना ये संविधान है? देखिए वहां कहां संविधान कहता है जांच होनी चाहिए, जांच से और सड़क पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे ये कहना संविधान है? मैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना भाई साहब कि सहूलियत का संविधान है, नहीं तो शरिया महान है संविधान। और इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं संविधान कि भाई शरीयत से चलना चाहते हो तो बता दो कि शरीयत से ही चले, और संविधान से चलना चाहते हो तो संसद को मानो, सुप्रीम कोर्ट को मानो, कोर्ट्स को मानो, लेकिन नहीं मानेंगे, सड़क पर उतरेंगे। बोलिए एहसान अब्बासी, क्या
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले इतना बवाल कर देना, यह संवैधानिक है? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आएगा तो मानेंगे, नहीं पक्ष में आएगा तो सड़क पर बवाल करेंगे, यह संवैधानिक है? मैंने सबको सुना, मैं चुप बैठा रहा, एक सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। पर्सनल बोर्ड एनजीओ है, वो मुसलमानों को ठेकेदार नहीं है, ये बड़े स्पष्ट कह रहा हूं मैं। पर्सनल बोर्ड जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो एनजीओ है, वो मुसलमानों को ठेकेदार नहीं है। अभी भाजपा कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तो लोकतंत्र के मंदिर में ही कानून बनाया ना संविधान के तहत। जो लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जो कानून बनाया है, वक्फ संशोधन बिल हुआ है, ये यतीमों के लिए हुआ है, बेवाओं के लिए हुआ है। उस एनजीओ में जो पर्सनल मुस्लिम बोर्ड है, वो सारी की सारी एनजीओ में कोई पसमानदा समाज के लोग है ही नहीं, तो दर्द उनको क्यों हो रहा है? आज उस पसमानदा समाज के लोगों को हक मिल रहा है और दर्द अशराफों को हो रहा है, और दर्द ममता को हो रहा है, और दर्द कांग्रेस को हो रहा है। क्यों भाई? जब पसमानदा समाज के लिए हक मिल रहा है, उनका हक क्यों मानना चाहते हो? 70 वर्ष लूटा आपने। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को ऐसा यूज किया कि जैसे अलादीन को चिराग हो। जब जब कांग्रेस ने सत्ता हासिल करनी चाहिए, तब तो उस चिराग को रगड़ा। आज मोदी जी ने उस चिराग के जिंद को बोतल बंद कर दिया है, तो तकलीफ हो रही है, दुख हो रही है। 70 वर्ष तक लूटते रहे। अब तो हाथ जोड़ के विनती मेरी है, चाहे वो मुस्लिम समाज के ठेकेदार हो, चाहे मौलाना मौलवी हो, आज समाज के पसमानदा को हक मिलने वाला है, यतीमों को बेवा को हक मिलने वाला है। जो ठेकेदार थे, जो पैसा करते थे, आप जैसे लोगों ने तो बर्बाद किया देश को। आप समर्थन करते हो, आप समर्थन करते हो, आप पसमानदा समाज का हक मानना चाहते हो, आप झूठ बोलते हैं, जमीन को हड़पना चाहते हो। आपने क्या आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, लेकिन आप हम कह सकते हैं 70 वर्ष से तुमने लूटा है और कथा के दिन मुसलमान मुस्लिम द्रोही है, वो मुस्लिम द्रोही है, वो पसमानदा समाज के द्रोही है। ये गरीब भाई की भी बात करेंगे जो अरे भाई हाजी नाजिम खान, अब एक मिनट रुक जाइए, दोनों शांत हो जाइए भाई। सुनिए एक मिनट हाजी नाजिम रुक जाइए, आप लोग दोनों। अरे सर प्लीज रुकिए ना, आप दोनों स्टूडियो में हैं, इसलिए आप लोगों का ऑडियो बंद कराना पॉसिबल है। एक मिनट रुक जाइए। पसमानदा समाज वो है जो तुम्हारे तलुआ चाटता था और तुम्हारी बातें मानता था, और तुम जो कहते थे मस्जिदों में से कहते थे कि भाजपा का वोट मत देना, भाजपा साथ मत देना। एक सेकंड प्लीज दोनों शांत हो जाओ। हाजी नाजिम प्लीज हाजी नाजिम प्लीज, आप जवाब दीजिएगा ना, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं। प्लीज आप चुप हो जाइए। जी सुभ्राष्ट्रा कुछ बोलना चाह रही हैं, उसके बाद शादाब आपके पास आऊंगा, और राधिका केड़ा भी कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद। हाँ, ये बहुत दुख होता है कि आज जो कॉन्वर्सेशन मुस्लिम समाज स्टूडियोज में बैठ करके कर रहे हैं, वो ये इन लोगों ने इंटरनली क्यों नहीं किया। आज अगर एहसान अब्बासी जी बोल रहे हैं कोई बात, अपने समाज का दर्द अगर बता रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को बहुत बड़ा हिमायती मानती है मुसलमानों का, तो आज तक इन पसमानदा समाज को बुला के क्यों नहीं बात की उन्होंने कि भाई आपका क्या दर्द है? ये कॉन्वर्सेशन भी टेलीविजन बोर्ड में मेंबर बनी है पसमानदा समाज का। आप पूछो लोगों से जो कथाकथित ठेकेदार है कि तुमने क्या पसमानदा समाज का कोई मेंबर रखा है? ये नहीं रखेंगे। लेकिन सुभ्राष्ट्रा हमें दरवाजे पर नहीं आने देते थे, हमें पानी पिलाने के लिए बाहर देख रहे थे। सर एक सेकंड, अब्बासी साहब एक मिनट रुक जाए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। और एक सवाल मैं जोड़ देता हूं सुभ्राष्ट्रा, कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है इनका ठेकेदार, और वो मुसलमानों के लिए नहीं काम कर रहा है, तो बीजेपी पर तो वैसे ही आरोप लगते हैं कि मुस्लिम विरोधी है। देखिए तो विद्यानाथ उनके जी, कानून को कोई कैसे मान लेगा? बात यह है ना कि दिक्कत कुछ लोगों को क्यों है जो अपने आप को मुस्लिम समाज के ठेकेदार मानते हैं। उनको दिक्कत इसलिए है कि ये सारे व्याकरण, ये सारे मानक ध्वस्त हो चुके हैं। आज हिंदू और मुसलमान से ऊपर गरीब मुसलमान और अमीर मुसलमानों के बीच में एक फाक दिख रही है। वक्त पे भाई किसका कब्जा है? मैं आपसे अगर एक और ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव दूं, विद्यानाथ जी आप बिहार से आते हैं, आपको भी मालूम है बिहार में कितनी गरीब हिंदू नहीं है। अरे सुन तो लीजिए, हिंदू की चिंता करने लग गए आप, अभी मुसलमानों की चिंता कीजिए ना। एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए, कंप्लीट आपकी रुक जाइए, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। मैं पूछ रही हूं आपसे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे इस प्रांत में कितनी तवाइफों ने वक्फ के नाम प्रॉपर्टीज की? क्या आज तक मुस्लिम समाज ने इसको संज्ञान में लिया? रसीदों के अलावा क्या उनका कभी कोई पेपर वर्क वक्फ बोर्ड ने करके दिया? और नहीं दिया तो आज अगर सवाल उठेंगे तो फिर इनको मिर्ची क्यों लग रही है? ठीक है।